मोक्ष की धरती गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2024 में देश विदेश से तीर्थयात्री गयाजी आए हुए हैं, जो अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर विभिन्न पिंड वेदियों पर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फल्गु नदी के तट पर स्थित देवघाट पर एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां विश्व के विभिन्न देशों से आए लगभग 15 की संख्या में विदेशी मेहमानों ने पिंडदान कर्मकांड किया। इन्हें देखने को लेकर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। इस मौके पर स्थानीय पुरोहित लोकनाथ गौड़ ने बताया कि लगभग 15 की संख्या में विभिन्न देशों के मेहमान गयाजी पहुंचे हैं और देवघाट पर इन्होंने अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया है। मुख्यतः ये लोग जर्मनी, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, यूक्रेन, रूस सहित अन्य देशों से आए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सनातन धर्म में विश्वास जताते हुए पिंडदान कर्मकांड किया है। कई लोगों ने अपने माता पिता तो कई ने पुत्र व पत्नी को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया है। सनातन धर्म में इनका विश्वास बड़ा है। यही वजह है कि 7 समुंदर पार से आकर इन लोगों ने पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदान कर्मकांड किया है। इन्हें ये बताया गया है कि अगर ये धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म इनकी रक्षा करेगा। पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है। वहीं नाइजीरिया देश से आए विदेशी मेहमान विष्णु ने बताया कि पिंडदान कर्मकांड करने को लेकर गया पहुंचे हैं। हमारे साथ और भी कई मित्र आए हुए हैं। गया के पिंडदान कर्मकांड के बारे में हमने सुना था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी सोच के साथ गया पहुंचे हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ पूरे विधि विधान से पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। ऐसा सुना था कि भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस के शरीर को अपने पैर से दबाया था, जिसके बाद यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष लोक की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्र में विश्वास करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति को लेकर पिंडदान कर्मकांड किए हैं। अरे भैया उधर रखिए भैया। कजाकिस्तान, यूक्रेन, पैसा माथा पर रखिए। जर्मनी, अफ्रीका, घना देश और नाइजीरिया से आए हुए सब भक्तों के लिए जो सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, जो भारत के बाहर जब हम लोग भी प्रचार के लिए जाते हैं तो इन लोगों को सभी इसी तरह का जो करते हैं, जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि सनातन धर्म बहुत ही श्रद्धा से हर त्यौहार को जो है अपने मन से लेके ये सभी लोग इतना यहाँ पे मना रहे हैं, तो अपने जो धर्म को भी जो है वो बदलाव चुके हैं। हालांकि पहले अलग अलग धर्म में थे, जो जैसे कोई इस्लाम धर्म में थे, उन सब लोगों ने अपना धर्म को त्याग करके अपना भारतीय संस्कृति सनातन को स्वीकार कर चुके हैं। धर्मो रक्षित रक्षितः, महाभारत के अनुसार धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, यही उद्देश्य उनको दिया गया है। उसी के अनुसार जो है ये लोग उस अपने जो है पहला जो है स्टेप यही सोचा उन लोगों ने कि हमारे यदि पितरों का जो उद्धार हो जाएगा तो बाकी बाद में सबका उद्धार हो जाएगा। किसके निमित्त ये पिंडदान कर रहे हैं? ये इसमें कई सारे अपने अपने तरफ से, कोई अपने पति के लिए आई क्योंकि बेटा वगैरह बेटी कोई नहीं है, संतान नहीं है, तो अपने पति के लिए खुद आके दिए। कोई अपना बच्चे के लिए आए, जो पति है वो कोई धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे के लिए इस तरह से आके स्वीकार की। कोई अपने माता पिता दोनों नहीं है, तो उस माता पिता को जो है तर्पण अगर पिंडदान करने के लिए, कोई पिता है उसके पिता नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे आके दिए। कोई अपना जो है पत्नी गुजर गई, वो अपने पत्नी के लिए देने आ गए। कहाँ से हैं सही? ये लोग दक्षिण अफ्रीका, घना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, कितने की संख्या में आए बाबा? 15 दिन गौड़ जी, कितने की संख्या में है लोग? ये लोग 15 संख्या में है सर, उतना ही। 3 लोगों का जो है इसमें जो है 3 दिन का मासिक, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलाउ नहीं किया। पोलैंड से आए हुए थे, उन लोगों को बोला वो लोग यहाँ तर्पण नहीं कर सकते, तो वो लोग आगे खड़े हैं। तो आगे परिचय बता दीजिए बाबा। मैं लोकनाथ गौरदास, जो इस सनातन धर्म का जो है रशिया में पिछले 15 साल से प्रचार कर रहा हूँ, और मेरे जो है इंस्ट्रक्टर है वो नातालिया Safonova. My name is Vishnu Das. I am from Nigeria, but I've been staying in India for the last 8 years. Myself and my friends have come from various parts of the world to Gaya to offer oblations of pinda, food, and udaka, water, to our ancestors. It is the tradition of the Vedic civilization that at least once in a year during Pitru Paksha, you offer these oblations to your ancestors. The idea is that the ancestors might be suffering in the Yamaloka or Matyaloka. They might be
they may not have a body yet. They might be roaming as Buddha, as some spirits, right? So when you make those offerings to appease them, then those who are suffering in Matia Loka, they will get the human body, or they will go back home, back to Godhead. And those who are trapped in the spirit body, they are not in Matia Loka, they are not in heaven, they will become embodied. This is the tradition. So now we have come to Gaya to offer this offering, specifically because here in Gaya, Lord Vishnu has his feet here. Right? Lord Vishnu appeared here to kill the demon called Gayasura. So with his feet, he stepped on Gayasura, and therefore that place became Vishnu Pad. Excuse me. To whom you are offering? Any ancestral during your life? Do I? During your life, you have lost any ancestral? Everybody in this world has lost an ancestor. Everybody. To whom you are offering? About you. You have lost any ancestral? Of course, everybody has lost. When you have lost? I lost some like 10 years ago. So many years. Your ancestors are those who are your family members who have departed. So everybody here has lost somebody. Do you think in Vedic Shastra? Yes. Do you believe in Vedic Shastra? That is why I'm here, sure. What is written about the Pitru Paksh? And Srimad Bhagavad Gita, it is said that those who offer oblations to the ancestors without considering that they are offering to Lord Vishnu or to Lord Vishnu, they will go to the abode of the ancestors. So we who have come here, although we are offering this oblation to the ancestors, we are first offering to Vishnu Pad and then to the ancestors. What's your name? My name is What's your name? Vishnu.